कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं मेनली झारखंड के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरी पीडीएफ के अंदर जो आप ये देख रहे हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे कि लास्ट यानी कि 2025 से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कट ऑफ गई थी। उसके अलावा जो मैंने एक नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बनाई थी वो वाली आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जा करके। नेक्स्ट है आपकी ये भी सारी शिफ्टें इसके अंदर ना, जितनी भी आपकी 60 शिफ्ट आसपास, ये देखिए 59 तक है इसमें आपके, कि किसमें कितना कुछ हुआ। ये वाली वीडियो जिसमें नॉर्मलाइजेशन वाली आपको मिलेगी। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट है आपकी फीमेल की। मैंने डिटेल में बता रखी है कि फीमेल का इसमें क्या क्या रहने वाला है रोल। उसके अलावा हम देखे जाए तो जो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये मैंने पहले भी जो एसएससी की ऑफिशियल साइट है जो उस पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाई थी, जो आपने देखी होगी, ये झारखंड वाली वीडियो जो कि चैनल पर अवेलेबल है, उसको चाहे तो चेक कर सकते हैं। जिसमें कि मेल की टोटल वैकेंसी दिखा रखी है मैंने, फीमेल की दिखा रखी है, और इस ईयर्स यानी कि अभी 2026 के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी मैंने वो दिखा रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसमें हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और कि ये आ गया आपका मेल के बारे में, पहले फीमेल हो गया था, ये फिर ना रैंक मित्रा वगैरह का डाटा है ये अभी चेक कर सकते हैं। झारखंड के कितने लड़कों का क्या कुछ डाटा है ये आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फिर ये और है ये वाला, और लास्ट में ये, और इस तरीके की आपकी पूरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको एस एस सी जी डी 2025 की जो वैकेंसी थी और उसकी क्या कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए, वो आपको मैं कंपेयर कराता हूँ। ठीक है, तो हम इसमें पता है मेन क्या करने वाले हैं कंपेयर, इसमें हम करेंगे एवरेज नॉर्मलाइजेशन, कि एवरेज नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है। देखो सबसे ज़्यादा आप यहाँ देखेंगे, सबसे नीचे चेक करेंगे आपकी 16.48, ये किसी को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रखा है। और सबसे कम आप देखेंगे ना लास्ट ईयर किसको मिला था, तो वो था आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट इसमें लिख रखा है 1.98। इनका आप डिफरेंस निकालेंगे ना, यानी कि जो 16 ही मान लेता हूँ इसको हम डायरेक्ट, ठीक है, और 1 इनको मैं माइनस करूँगा तो 15 नंबर निकल के आएगा। यानी कि जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा में जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था ना मैक्सिमम में, हो सकता है इसमें और भी ज़्यादा मिला हो, किसी को 20 नंबर तक मिला हो, लेकिन किसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखें ना हम तो 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। क्या था ये पिछली लास्ट ईयर का, लेकिन 15 नंबर क्या था, ये जो डिफरेंस था ये हर तरीके से प्लस ही हुआ था। अगर किसी की सबसे ईजी है तो उसको सिर्फ 1 नंबर दिया गया है, और अगर किसी की सबसे हार्ड है, मतलब किसी की हार्डेस्ट शिफ्ट है अगर, तो उसको कितना नंबर दे दिया, उसको लगभग 16 से 17 नंबर के आसपास दिए हैं। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बना रखी है, इसमें कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, ठीक है, ये सारा का सारा जो कॉलम है ये सारी शिफ्टें हैं। जैसे कि पहली ये 25 मई की 2026 की, जो 25 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट है जो कि 10 बजे वाली थी, जिसका जो एवरेज स्कोर के निकल के आया ना वो आया है 72 मार्क्स। मैंने लगभग 3.5 लाख प्लस बच्चों का डाटा लिया था, उसको जो एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है ना उसके ऊपर एक पीडीएफ रखी हुई है। जब कौन आपकी जो एडिक्विटी है ना, एडिक्विटी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जब आई थी वो, तो उसने किस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए कहा था। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे यहाँ पे कि 9.63, मैक्सिमम कितना दिख रहा है आपको, हम इसको भी 9 मान के चलेंगे, ठीक है, 9 हमें अभी तक मैक्सिमम देखने को मिला है, जो कि है 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वालों को लगभग 9 नंबर का आसपास नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे चांस है। देखो ये ना एक एवरेज मार्क्स रहते हैं, जो मैं नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ ना, ये एवरेज इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है किसी किसी के अच्छे नंबर, मान लो किसी के 140 आ रखे टफ शिफ्ट के अंदर भी, तो उसको हो सकता है 20 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाए। तो इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने वेरी हार्ड बता रखी है, इसके अंदर हार्ड है, तो जो हार्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो लगभग 5.2 है, और जो वेरी हार्ड है वो कहाँ जा रही है, उसमें नॉर्मलाइजेशन एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों में, जो कि आपके कितने 3,412, ये आप यहाँ देख सकते हैं 3,412। ठीक है, ये सारे कितने कितने स्टूडेंट के ऊपर डेटा कलेक्ट करके करा गया है वो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट में बात करूँ तो ये फिर आपकी बची हुई है जो कि है 7 मई से लेकर के, ये 7 मई की जो 18 नंबर पे आ रही है, और इसी तरीके से सारी शिफ्ट हैं। जैसे कि 7 मई के आप एवरेज स्कोर देखेंगे 79 है, और इसमें लगभग 5,486 यानी 5,486 लड़कों का डाटा अवेलेबल इसमें, जो कि हार्ड है 2.91। देखो यहाँ देखेंगे ना आप, तो ये यहाँ तक 1 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन जो है ना, वो 18 मई 2026 की जो 4:30 वाली शिफ्ट है, यानी कि जो थर्ड शिफ्ट है उसमें देखने गया है, जिसका एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है शिफ्ट का 80 मार्क्स के आसपास। और वहीं अब नेगेटिव कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं नेगेटिव, ये 37 नंबर की जो है इसमें नेगेटिव देख सकते हैं आप, जो कि आपकी 82 जिसका कि एवरेज स्कोर निकल के आया है, और लगभग 4,831 लड़कों का इस पर डाटा अवेलेबल है। और इसमें कितना हो रहा है माइनस के 0.48। तो जो लास्ट की जो शिफ्ट है ना, मैं यहाँ चलता हूँ आपको, जो सबसे इजी है, वेरी इजी, ये यहाँ वाली शिफ्ट है, इसमें आप देखोगे माइनस के 21 हो रहा है, पर ये किसकी हो रही है 31। ये पता है क्यों हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में कम, क्योंकि इसमें ना री एग्ज़ाम हुआ, तो हम इस वाली शिफ्ट को छोड़ देंगे। इसके जब हम ऊपर हमने देखा था कि 2026 में जो नॉर्मलाइजेशन मैंने निकाला है एक तरीके से कि एक्सपेक्टेड है ये भी, ठीक है, इस पर कोई भरोसा करके मत बैठ जाना आप लोग भी, सिर्फ एक एक्सपेक्टेड है जो कि डेटा कलेक्ट करके किया गया है। मैक्सिमम 9 देखने को मिला आपको, और जो मिनिमम देखने को मिल रहा है ना आपको, वो ये आप ये यहाँ देख सकते हैं। अगर जो मैं इन 3 को छोड़ के चले, क्योंकि तीनों री शिफ्ट वाली है, ये 4 मई वाली है ना, इसमें री एग्जाम हुआ था, 30 मई वाली में भी हुआ था, और 31 मई में भी री एग्जाम है, तो 3 दिन आपका ना री एग्जाम है। कौन सा है, री एग्जाम, ठीक है।
ये री एग्ज़ाम है, तो इसको हम छोड़ के चलेंगे इन तीनों शिफ्टों को, एक 57 नंबर, एक 58 नंबर, एक 59 नंबर की। तो हम ये डायरेक्ट पकड़ते हैं 6.81। तो ये जो माइनस है 6.81, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस निकालूंगा मैं इनका, तो वो आएगा आपका 15 नंबर, सेम लास्ट ईयर की तरह देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर हम नीचे चलते हैं, यानी कि और जो मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको नॉन रजिस्ट्रेशन वाला, वो आपको ये वाली वीडियो जो कि आपको चैनल पर अवेलेबल मिलेगी, तो इस पर आप जाके चेक वगैरह कर सकते हैं, जिसको भी जो चेक करना हो। ये आपका लास्ट ईयर फीमेल की कट ऑफ क्या गई थी, हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे कि ये फिजिकल की कट ऑफ है, देखो जो जी और जो एन दिख रहा है ना आपको, ये जनरल नक्सल एरिया है, किसमें, झारखंड के अंदर। झारखंड की कोई भी बॉर्डर किसी अदर इससे किसी भी अदर कंट्री से नहीं लगती है, इस वजह से आपकी झारखंड के अंदर कोई भी आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक तो जनरल डिस्ट्रिक्ट है और एक नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। तो देखो नक्सल के अंदर का जो जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो वो गई थी आपकी 98, ओबीसी के अंदर 113, एससी के अंदर 92 गई थी आपकी, एसटी के अंदर 104 गई थी, और वहीं अगर जनरल एरिया में बात करूँ तो यूआर की गई थी 113। ये नंबर हम याद रख के चलेंगे, ठीक है। हम यूआर से ही सबको कंपेयर करूंगा मैं, क्योंकि मेन जो होता है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं एक एक कैटेगरी को डिसाइड करने लग गया। जो भी आपकी यहाँ कट ऑफ दिख रही है ना, मैं जितने प्लस माइनस कहूँगा उतने आप जोड़ के चलिएगा। ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ इतनी डिटेल में मैं ही बना रहा हूँ, शायद किसी ने बनाई हो, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी है यूट्यूब पे। आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो सब्सक्राइब वगैरह जरूर करके चलिएगा, ठीक है। वहीं बात करूँ नक्सल से, तो ईडब्ल्यूएस की गई थी 41, ओबीसी से 84, नक्सल से 60, किसकी, एससी की, और एसटी की गई थी 87, और नक्सल से यूआर की भी गई थी 87। तो ये तो हो गई 87, लेकिन जनरल कितनी गई थी 113, किसे, जनरल एरिया यूआर से। और ये जो अभी मैं बात करूँगा ना आपको कि कितनी कुछ वैकेंसी है, वो सारी आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने सारी, ये भी एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे ही, कि 2025 में टोटल वैकेंसी कितनी थी झारखंड के अंदर। मेल की थी 1397, यानी कि 1397 मेल की थी। वहीं मेल की 2026 में कितनी है, तो मात्र 497 वैकेंसी है, 97, 497। कितने कम है, लगभग 1/3 ही है इस बार। कितनी, 1/3 2025 के कंपैरिजन में। वहीं मैं फीमेल की बात करूँ तो 155 थी 2025 के अंदर, और इस बार 2026 में कितनी है, 42 वैकेंसी। अगर जो मैं इसका 3 गुना भी करूँगा तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये तो 126 ही बैठी हो। लास्ट ईयर कितनी थी, 155 थी। तो ये लोग मान के चलिए अब लगभग 3.5 गुना वैकेंसी थी फीमेल की लास्ट ईयर, इस बार के कंपेरिजन में, 2026 के कंपेरिजन में। तो भाई कट ऑफ मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा लो रहने वाली है। हाँ, लो रहने के चांसेस सिर्फ इस वजह से, अगर जो आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम कर दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में हमें देखने को मिला है कि किसी किसी शिफ्ट के अंदर तो लड़कों के 10-10, 12-12 नंबर कम हुए। मेरे खुद के लगभग 6.5 के नंबर के आसपास कम हुए। मेरे 69 थे, तो मुझे लगभग 64 या 63 पे लाके छोड़ा है इन्होंने। तो भाई देख लो, मेरे को बिल्कुल बॉर्डर पे था मैं, और अगर बढ़ते तो शायद मैं फिजिकल देने चला जाता, पर बिल्कुल नीचे ही ला के पटक दिया है। तो इस तरीके रहने वाली है। वहीं मैं फीमेल की बात करूँ, झारखंड के अंदर जो लास्ट फाइनल कट ऑफ गई थी ना, वो फाइनल कट ऑफ क्या गई थी आपकी, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा जाती है। जो जैसे आपको यहाँ से कंपैरिजन हो जाएगा, जैसे यूआर की जो जनरल एरिया की है, किसकी, असम राइफल की, कितनी गई, 131। वहीं फिजिकल की कितनी गई थी, फिजिकल की गई थी आपकी 113। और जो फाइनल गई है, कौन सी फाइनल, वो गई है 131, किसकी, असम राइफल की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, लगभग लगभग 16-17 नंबर के आसपास फ़र्क पड़ रहा है, या उससे भी ज़्यादा लगभग। तो बीएसएफ की आप देख सकते हैं, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस 108, बीएसएफ में ईडब्ल्यूएस की 50,000 रखी है, किसमें, नक्सल में। वहीं जनरल में ओबीसी की 123, ओबीसी में आपकी नक्सल की बीएसएफ से 105, इसी तरीके से जनरल की 117 जा रखी है आपकी जनरल एरिया से, और नक्सल से एससी की जा रखी है 66। ये लास्ट ईयर ही है, ठीक है। लास्ट ईयर से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बार हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए था, क्योंकि फिजिकल उस वो आप तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भरोसे ही बैठ जाए, आपके लास्ट ईयर से भी बहुत ज़्यादा कम नंबर है। तो बीएसएफ की आप देख सकते हैं, नक्सल 106, बीएसएफ से जनरल यूआर 123 जा रखी है, ये ऊपर है ना, 123, ये 23, बीएसएफ नक्सल यूआर 96, यहाँ पे आप देख सकते हैं 96। सीआईएसएफ देख सकते हैं आप, तो सबसे कम अगर जो हम देखें ना, तो वो जा रखी है जनरल से यूआर की 123, कितनी, 123, यहाँ आप देख सकते हैं। और वो कितनी गई थी आपकी फिजिकल की, 113, और ये गई आपकी कितनी, 123, लगभग 10 नंबर बढ़ी है, कितनी, 10 नंबर, क्योंकि बीएसएफ की सबसे कम जाती है, तो हम बीएसएफ से ही मान के चलेंगे। सीआईएसएफ की आप देख सकते हैं, अगर मैं जनरल की बात करूँ यूआर की, तो वो गई 131, यूआर की अगर मैं नक्सल से बात करूँ तो वो गई 116 नक्सल से। और उधर यूआर की कितनी थी, लगभग 86 के आसपास थी। तो देखो कितने नंबर बढ़ गए, नक्सल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं सीआरपी वगैरह आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में 113 गई है जनरल से, नक्सल से ईडब्ल्यूएस 66 गई है। वहीं सीआरपीएफ में एससी कैटेगरी 110, एससी की फिर 99 जा रखी है इससे नक्सल एरिया से। एसटी की है जनरल से 117, और एसटी की अगर जो मैं बात करूँ नक्सल से, तो वो गई 108 के आसपास, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से सारी लास्ट ईयर की, ठीक है। ये आईटीबीपी है पूरा का पूरा सेक्शन, इतने ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर जिसको किस मतलब कौन किस में इंटरेस्टेड है, कि उसके आसपास उसके नंबर बन रहे हैं भी नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है फोर्स में जाने की भी। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि फीमेल की झारखंड की,
मेरे पास कितना डेटा अवेलेबल है। तो देखो टोटल अगर जो हम डेटा की बात करें ना, तो आप ये ऊपर चेक कर सकते हैं, एक सेकंड, हाँ ये फीमेल में हमारे पास है 2125 फीमेल का डेटा अवेलेबल। ये रैंक मित्रा से उठाया मैंने डेटा, कितना 2125, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब वैकेंसी कितनी है फीमेल की, वो है आपकी मात्र 42। और हम मान के चलते हैं कि 8 गुना अगर जो बुलाया फिजिकल के लिए, क्योंकि 7.5 से 8 गुना बुलाते हैं वो ये जो आपकी एसएससी होती है फिजिकल के लिए, तो जो बैठेगा आपका 336 1336। तो इसके अकॉर्डिंग अब 2000 जो 125 हमारे पास अवेलेबल है फीमेल के डेटा, हम ये मान के चलते हैं कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ना ब्रेकेज कहाँ पे हो रहा है ना, नंबर का ब्रेक आपको ना बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा, आप खुद देखिएगा चाहे। ये यहाँ पे 153 300 ये इस जगह देखने को मिल रहा है, कहाँ पे, ये यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ तो 400 और इसके बीच में तो सिर्फ 100 का फ़र्क है, ठीक है, और यहाँ भी लगभग 100 का फ़र्क है, पर इस 153 और 300 के बीच लगभग 150 का फ़र्क आ रहा है, कितने का, 150 का। और हमेशा यही नियम कहता है कि जहाँ ब्रेकेज देखने को मिले अच्छा खासा, अब ऐसा नहीं हो कि आप उस ऊपर वाले में ब्रेकेज देखने को लग जाए, नहीं, जहाँ ज़्यादा नंबरों में, यही 100 110 के रेंज में आपकी फिजिकल की कट ऑफ रहने वाली है फीमेल की। जैसे आप लास्ट ईयर देख रहे थे ना, वो 113 गई थी ना फिजिकल की, तो इस बार तो पेपर भी हार्ड था क्योंकि हिंदी टफ आई थी, और जो मैथ्स थी आपकी और जो रीजनिंग थी वो कैसी थी आपकी, कैलकुलेटिव थी। तो इसी के अकॉर्डिंग तो आपकी वो कम जानी चाहिए कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ कम ना जाने का कारण एक मेन निकल के आता है कि अभी तक जो वैकेंसी है ना आपकी, वो इंक्रीज़ नहीं हुई है, ठीक है ना, इंक्रीज़ नहीं हुई है। इस वजह से अभी अभी करंट जो कि आपकी टोटल वैकेंसी है कितनी, आपको पता है, 25,487। उसमें से जो मैंने थी आपकी झारखंड की फीमेल की 42 वैकेंसी, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ ना, तो यही 100 और 110 के बीच यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, यूआर की। और बाकी आप जो भी है ना लास्ट ईयर से कम ना, ज़्यादा नहीं, बस 5 नंबर कम ही मान के चलेगा, इससे नीचे ऐसा ना हो आप 10 10 15 नंबर कम कर दें लास्ट ईयर से, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी हो। मैं तो 5 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, लगभग 3 नंबर ही कम करके चलेगा, इससे ज़्यादा कम देखने को नहीं मिलेगी अभी। और बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फिजिकल वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी फिट रखनी पड़ती है, तो आप कर सकते हैं फिजिकल की तैयारी, ना कि इसीलिए कि मेरा सिलेक्शन हो इसीलिए मैं सिर्फ फिजिकल की तैयारी करूँ, बाकी आप कर सकते हैं फीमेल। हम बात करते हैं मेल की। तो देखो ये ना मेल का है झारखंड में, ये हम बात करने वाले हैं मेल की। जनरल, और ये हो गया एनसी नक्सल हो गया। जनरल में अगर जो मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो वो गई थी 101, जनरल से ओबीसी 112, और यूआर की गई थी 109। फीमेल से कम गई थी, फीमेल की कितनी गई थी, 113 गई थी। क्यों गई थी फीमेल की, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी लास्ट ईयर 155 ही थी, और वहीं मेल की कितनी थी, मेल की जो लास्ट ईयर थी आपकी वो ज़्यादा वैकेंसी थी, लगभग 1300 के आसपास वैकेंसी थी। लेकिन इस बार कितनी है, इस बार 42 है, किसकी, आपकी फीमेल की। फीमेल की इतनी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इतनी फ़र्क पड़ रहा है। और अब मेल की अगर जो मैं बात करूँ कि 2025 में टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 2025 के अंदर जो, हाँ 2025 के अंदर जो टोटल वैकेंसी थी वो 1397 थी, 1397 वैकेंसी। और इस बार कितनी है, इस बार है 497, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे उसकी, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं यूआर की 109 हो गई है, एक्स सर्विसमैन तो ठीक है कम ही है। ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं आप 40 गई है, ओबीसी की 66 गई है, मेल की बात करूँ मैं, एससी की 32, एसटी की गई 67, और यूआर की गई है 72 नक्सल की। पर देखना चाहे 71 दिख रही है ना, अभी जब हम फाइनल वाली पे जाएंगे ना वो और बड़ी हुई दिखेगी आपको। और ये रही आपकी किसकी, मेल की, मेल में झारखंड की। तो ईडब्ल्यूएस की बात करूँ मैं तो 122, ईडब्ल्यूएस में अगर जो मैं ये ऊपर होगी 122 जनरल की, और नक्सल से बात करूँ तो 110, ओबीसी की बात करूँ 129 129, आप यहाँ देख सकते हैं 129 के आसपास है। तो इसी तरीके से कुछ रहने वाली है। जनरल यूआर 129, नक्सल 112। बाकी हम नीचे चलते हैं, मेन कंपेयर करेंगे हम बीएसएफ को, ठीक है। तो बीएसएफ से हम देखते हैं, ये बीएसएफ का कॉलम है पूरा, ठीक है, ये इतना इतना ऊपर वाला मेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल के अंदर बीएसएफ का है। तो बीएसएफ में हम देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की गई थी 113 के आसपास लास्ट ईयर। और मैं यूआर से चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बीएसएफ की देखता हूँ मैं, जनरल से यूआर कितनी गई थी 120, और वहीं नक्सल से यूआर की नहीं थी 96। मतलब फीमेल जितनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि फीमेल की 131 टच कर रही थी, और आपकी कितनी टच कर रही है, आपकी कर रही है 120, और जो कि 109 से 120 है, यानी कि नंबर आपके ज़्यादा बड़े हैं। फीमेल के 10 नंबर बड़े थे, आपके 11 नंबर बड़ी है फाइनल कट ऑफ बीएसएफ के ऊपर, जो हम मद्देनजर रखते हुए चलें तो, ठीक है। ये सारी बात हो गई। सीआईएसएफ वगैरह हम देख चुके हैं। सीआईएसएफ की यूआर में आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये रही सीआईएसएफ, ठीक है, ये रहा यूआर 130 और 115 जनरल और नक्सल हो गया। वहीं सीआरपीएफ में अगर जो मैं यूआर की बात करूँ तो ये रहा 121 वाला जनरल, और नक्सल से गई थी 98। आपकी जो पसंद हो ना उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा आपका क्या कुछ रहने वाला है। वहीं मैं बात करूँ आईटीबीपी की, तो ये वाला पूरा कॉलम आपका आईटीबीपी का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मेल का कितना डेटा अवेलेबल है, तो वो है 9119 लड़कों का डेटा अवेलेबल है। फीमेल का हमारे पास लगभग 2000 के आसपास था, 2300 के आसपास। वहीं मेल का है हमारे पास 9000 प्लस, कितना 9000 प्लस का डेटा अवेलेबल है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, करके चलेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 के अंदर मेल की कितनी वैकेंसी थी, वो थी 1397, 1397। ये आपकी 2025 की वैकेंसी है। 2024 में कितनी आपकी, वो है 497 वैकेंसी है।
और हम इसका 8 गुना करते हैं किसका, इस वाली का, जो कि 2026 की है, 4,97 का, तो वो आएगा आपका 3,976। ये इतनी वैकेंसी आपकी मतलब इतने लड़के फिजिकल देने के लिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड है। देखना इससे 150 लड़के ऊपर होंगे, बल्कि इतने ही बुलाएंगे, 7.5 से 8 गुना के आसपास। तो 3,976 लड़के फिजिकल देने के लिए जाएंगे, ये तो एग्जैक्ट मैं बता सकता हूँ कि वो बाकी उन पर डिपेंड करता है, उन्होंने ऊपर नीचे ज़्यादा कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रेकेज आपका देखने को कहाँ मिल रहा है। 100, यही कुछ 100-110 के आसपास ही देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली लाइन देखो, 2,2700, लगभग 1100 लड़कों का फ़र्क देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कितने का, 1100 का। और यहाँ ऊपर वाली में लगभग 1,000 का देखने को फ़र्क मिल रहा है। तो देख लो आप, 120 और 100 के बीच में 10 से बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी 100 या फिर 110 के बीच में, अब ये तो 10 नंबर हो गए वैसे तो, लेकिन लास्ट ईयर जो थी ना सबसे कम यूआर की, वो 109 गई थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि 109 से आप लगभग प्लस माइनस में 5, प्लस या माइनस में कितने, 5 नंबर आप मान के चलिए, इतने ही रहने वाली आपकी कट ऑफ। इसके बीच अगर वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं हुई, अगर जो वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो हो सकता है आपकी जो कट ऑफ है बहुत डाउन हो जाए, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेटिव मैंने पहले ही बताया, रीजनिंग कैलकुलेटिव, ये दो कैलकुलेटिव थे इस बार, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ हिंदी की, तो ये थी आउट ऑफ सिलेबस। इसको हम आउट ऑफ सिलेबस ही कहते हैं, क्योंकि उसमें ना प्रशासनिक शब्दावली बहुत ज़्यादा पूछी हुई थी, आपको भी पता होगा। और वैसे हफ्तों में बांट दिया था, वीक 1, वीक 2, फिर वीक 2 और वीक 3 के बीच में फिर एक पूरा हफ्ता गैप दे दिया था इन्होंने। फिर वीक 4 आया था आपका, वीक 3, फिर आपका वीक 4 आ गया था। इस तरह के 4 हफ्तों में एग्जाम चले, और इतने पेपर लीक हुए हैं। और कट ऑफ बढ़ाने का एक नतीजा ये है कि पेपर लीक हुए हैं, सच में हुए हैं, ये 100% है। चाहे हमारे पास एग्जैक्ट प्रूफ हो या ना हो, लेकिन पेपर लीक हो, क्योंकि ऑनलाइन में सबूत मिल नहीं पाते हैं। तो ये रही आपकी एक मेल और फीमेल के लिए एक एक्सपेक्टेड, जो कि मैंने किसके लिए बनाई, उन्हें झारखंड स्टेट के लिए बनाई है। तो आपको वीडियो कैसी क्या कुछ लगी हो बताइएगा। अगर आपको इसमें और भी कुछ डाउट हो, जैसे कुछ मैंने बताने में कुछ कमी छोड़ दी हो, या क्या कुछ और किसी को समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, मैं उस पर बिल्कुल अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। बाकी कमेंट था कि यार ये ना जो लास्ट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, मान लीजिए कि आपके 5 लड़के हैं, ठीक है, पाँचों लड़कों के सेम नंबर आ रखे हैं, और कट ऑफ भी उसी पॉइंट पे लगनी है। मान लो 100 नंबर पे कट ऑफ लगनी है, और 100 5 लड़के जिनमें 100, सबके 100 नंबर आए, लेकिन सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो एसएससी उसको सेलेक्ट करती है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए एक का जन्म हुआ है 1987 में, एक का हुआ है 2001, 2002, 2003 में, तो उस पोस्ट के लिए फिर वो पता है किसको सेलेक्ट करेगी, 1987 वाले को, ठीक है। ऐसा होता है, अगर कैटेगरी वगैरह सब में किसी के 3-4 लड़कों के सेम नंबर आए, तो फिर वो एज के अकॉर्डिंग चला जाता है, और जिसकी ज़्यादा एज होती है तो उसको एसएससी फर्स्ट प्रेफरेंस देती है। इसलिए लिखी हुई होती है डेट, ये इसीलिए आती है कि कल से कोई कोर्ट केस वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये रही आपकी वीडियो, और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है आप करते हैं तो। आज हमने बात कर ली किसकी, झारखंड की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आप में से मैंने वैसे काफ़ी की बना दी, मैंने उत्तराखंड की बना दी है, मैंने हिमाचल की भी बना दी है, मैंने शायद जम्मू की बना चुका हूँ मैं, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं बनाए हुए। अगर आपको और कुछ है चाहिए हेल्प वगैरह, हेल्प तो क्या ही करूँगा मैं, लेकिन आपको कुछ गाइडेंस वगैरह दे सकूँ तो बिल्कुल आप कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।